ईश्वर के विषय में बचपन से हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं, विचारते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, मानते हैं। लेकिन ईश्वर के बारे में जितना हम सुनते हैं उस सब को स्वीकारने की स्थिति में सब जने नहीं होते। कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ नहीं भी आती हैं। ईश्वर पर पूरा पक्का विश्वास हमारा हो सके, उसके लिए परमात्मा से संबंधित, ईश्वर से संबंधित जो बातें हैं उनमें हमारा निश्चय होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को ईश्वर के विभिन्न विषयों में जितना संदेह रहेगा उतना ईश्वर के बारे में भी संदेह रहेगा ही, और ईश्वर के अनुसार चलना है, ईश्वर को लक्ष्य बनाना है, ये भी उसका उतना ही शिथिल रहेगा, कम रहेगा। और जिसके मन में ईश्वर के बारे में जितना अधिक निश्चय है, ईश्वर के बारे में जितना अधिक स्पष्टता से जानता है, निर्भ्रांत रूप से जानता है, जितना अधिक जानता है उतनी अधिक ईश्वर के प्रति प्रीति बनती है, ईश्वर के प्रति भक्ति भी उतनी ही अधिक बनती है, एकाग्रता उतनी अधिक बनती है, और हम जीवन को ईश्वर के प्रति पूर्णतया या अधिक से अधिक समर्पित करने में समर्थ हो पाते हैं। वेदों में भी ईश्वर विषयक मंत्र ही सबसे अधिक है। वैसे तो हर मंत्र में ईश्वर जुड़ा हुआ है वहां, पर कुछ मंत्रों के लिए कह सकते हैं कि ये अन्य विषयों से संबंधित भी है। ईश्वर का त्याग किसी भी मंत्र में नहीं है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, लेकिन अधिकांश मंत्र ईश्वर की तरफ संकेत करते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं। ये भी अपने आप में सिद्ध करता है कि ईश्वर के बारे में हमें कितना जानना आवश्यक है, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ईश्वर को जानने समझने वाले का जीवन अलग प्रकार का होगा, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसका जीवन अलग प्रकार का होगा। जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही अलग अलग होगा, और दृष्टिकोण अलग अलग होगा तो जीवन की शैली, जीवन के व्यवहार वो भी अलग अलग ही होंगे। और जिसका जितना जितना ईश्वर के बारे में विश्वास है और ईश्वर को वो जैसा जैसा समझता है उसके अनुरूप उसका जीवन चलता है। जो ईश्वर को पाप क्षमा करने वाला समझते हैं, किसी प्रार्थना से, कहीं स्नान से, कहीं यात्रा से, तो फिर वैसा करते भी हैं। जैसा जैसा ईश्वर के बारे में हम समझते हैं उसके अनुरूप कुछ न कुछ हम चलते हैं। तो परमात्मा के अनुसार हम शुद्ध रूप से चल पाएं, इसके लिए परमात्मा का शुद्ध निश्चयात्मक ज्ञान हमें होना आवश्यक है। और उस क्रम में हम कुछ बातों को धीरे धीरे देख रहे हैं, और उनसे संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं, उनको मैं लेता हूं। ब्रह्मचारी परमवीर जी का प्रश्न है, आपने बताया कि परमात्मा किसी भी पदार्थ या लोकांतरों को तभी बना सकता है जब वहां उपस्थित हो। प्रारंभ में हमने ये चर्चा देखी थी कि परमात्मा को एकदेशी माने या सर्वव्यापक माने, इस पे चर्चा करते हुए तो इस सब जगह लोकांतरों में व्यवस्था है, निर्माण है, तो उसको बनाने वाला भी वहां उपस्थित होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। और इन सब में परस्पर तालमेल भी है। अलग अलग ने अलग अलग बनाया हो ऐसा नहीं, सब जगह एक जैसा हमें मिलता है, एक नियम मिलते हैं, आपस में संबंध है, तो वो परमात्मा व्यापक होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। इसमें इनका प्रश्न है कि अर्थात, इन्होंने एक तात्पर्य निकाला उससे, अर्थात जो जो परमात्मा ने बनाया उसी उसी में परमात्मा उपस्थित होना चाहिए, अन्य में नहीं। परमात्मा ने जिस जिस को बनाया उसी उसी में परमात्मा को होना चाहिए, अन्य में नहीं। तो ये तात्पर्य नहीं था जो मैंने कथन किया था। जिस जिस को बनाया है वहां तो है ही परमात्मा, और जिसको परमात्मा ने नहीं बनाया है उसका निषेध नहीं था कि वहां परमात्मा नहीं रहेगा या उसमें नहीं रहेगा। तो इसी के आधार पर इनका आगे प्रश्न है कि जब आत्मा को परमात्मा ने नहीं बनाया
तो आत्मा में भी परमात्मा है ऐसा मानने का क्या कारण है? प्रथम दृष्टिया इनका उत्तर ये आएगा, इनकी जो पहुंच हो रही है कि चूंकि आत्मा भी नित्य है, आत्मा को परमात्मा ने नहीं बनाया, इसलिए आत्मा में परमात्मा नहीं होना चाहिए। और यदि फिर भी आप कहते हैं कि नहीं आत्मा में भी परमात्मा है, तो क्या कारण है? तो जिसको परमात्मा ने बनाया है उसमें तो है ही, और उसके बाहर भी है। ये लोकांतर है, ये तो उसके एक भाग में है, केवल छोटे से भाग में, उसके बाहर भी है वो तो, तभी सर्वव्यापक है। और जिसको परमात्मा ने बनाया है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आत्माएं भी हैं। आत्मा इन्हीं में ही है, जहां इस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, यहीं हमारे जन्म मरण होते रहते हैं। तो वो परमात्मा जहां पर है वहां पर आत्मा भी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा आत्मा में भी है। जहां जहां परमात्मा है वहीं तो आत्मा भी है, उससे भिन्न क्षेत्र में तो है ही नहीं। आत्माओं के सारे व्यवहार इन्हीं लोकांतरों में तो हो रहे हैं, इस सृष्टि में ही तो हो रहे हैं, शरीरों में ही तो हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जब इस शरीर में परमात्मा है तो इसमें स्थित आत्मा में क्यों नहीं होगा? आत्मा भी यहां पर है तो उसमें भी है वो। और इसके बाहर भी जो है वहां भी अगर आत्मा जाती है, परमात्मा की स्थिति है, वहां आत्मा भी है तो आत्मा में भी होगा। तो ये कोई नियम नहीं है कि जिसमें बनाया, जिसको परमात्मा ने बनाया है उसी में परमात्मा रहे। अब यूं तो इस कार्य जगत का मूल उपादान कारण वो भी नित्य है, उसको भी किसी ने नहीं बनाया। सत्वर स्तंभ मूल कण है, अविभाज्य कण है, उनको भी परमात्मा ने नहीं बनाया, वो भी नित्य है, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी बने नहीं है। तो फिर तो उसमें भी नहीं होगा अगर ये तर्क करने लगे तो। उनमें भी है। परमात्मा जहां रहता है उसको उसने बनाया हो ऐसा कथन नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। ये तो हम परमात्मा की व्यापकता को समझने के लिए एक दृष्टांत लेते हैं कि चूंकि वहां ये सब बनाया है तो परमात्मा का उपस्थिति वहां होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो आपने तात्पर्य निकाला कि जो जो परमात्मा ने बनाया उसी उसी में परमात्मा उपस्थित होना चाहिए, अन्य नहीं, ये तात्पर्य ठीक नहीं निकाला है और ऐसा है भी नहीं। तो जीवात्माओं में भी परमात्मा रहता है और मूल प्रकृति में भी, जो दोनों नित्य हैं, उसमें भी परमात्मा रहता है। और वो क्यों रह सकता है वहां पर? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, एक बात, और दूसरा परमात्मा इन सबसे सूक्ष्म है, इनके अंदर भी रह सकता है। इसलिए सर्वव्यापक होने से और सूक्ष्म होने से परमात्मा वहां उपस्थित रह सकता है, कोई उसमें मानने में दिक्कत नहीं है। लोकेंद्र जी का प्रश्न है, कोई वस्तु सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी? दोनों में से कोई एक ही हो सकती है। तो ये तो कोई नियम नहीं हुआ। उन्होंने क्या लिखा कि कोई वस्तु सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी। अब मैं किसी भी पुस्तक को ले लूं, ये सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है? ये तो कोई नियम नहीं हुआ ना कि कोई वस्तु या तो सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी। सारी चीजें हैं, हमारे शरीर हैं, पृथ्वी है, ये सबसे बड़े भी नहीं है और सबसे छोटे भी नहीं है। कितने उदाहरण है, असंख्य उदाहरण है हमारे सामने। तो ये कोई नियम नहीं होता कि कोई वस्तु या तो सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी। बीच की भी होती है, बीच के तरतम से लेके, परमाणु से लेकर के, अणु है, राई है, छोटे छोटे कण है, आंवला है, कद्दू है, पृथ्वी है, फुटबॉल है, ये क्रम चलते चले जाइए, सूर्य है, बड़े 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 होते। तो छोटे से बड़े तक ये बहुत सारा रहता है। सबसे छोटा, एक सबसे छोटा हो गया अणु, सबसे छोटा जो कि सबसे छोटा आत्मा है, और सबसे बड़ा वो परमात्मा है, वो व्यापक है। तो ये कोई नियम नहीं हुआ कि कोई वस्तु या तो सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी। आगे ये इसके आधार पर कुछ प्रश्न कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही हो सकती है। किसी वस्तु का तापमान भी शून्य से ऊपर होगा या नीचे होगा, कोई एक होगा। तो इनका तात्पर्य इस ढंग से लेना चाहिए कि कोई वस्तु या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। वो बड़ी भी हो छोटी भी हो ये नहीं हो सकता। जैसे कि इन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि किसी वस्तु का तापमान भी शून्य से ऊपर होगा या नीचे होगा, कोई एक होगा। ये बात ठीक है,
लेकिन सबका तापमान या तो अधिकतम हो या न्यूनतम हो ऐसा तो नहीं कह सकते। ये बात का ठीक है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कोई भी शून्य लें, फ़ारेनहाइट ले लें, केल्विन ले लें, उस शून्य से अधिक होगा या नीचे होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये बात ठीक है। तो अब इनका इसके आधार पर प्रश्न है कि परमात्मा आत्मा से सूक्ष्म होगा तो आत्मा बड़ी मानी जाएगी। आपके सामने ये बार बार बात आ रही है कि परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म शब्द का ये अर्थ क्या ले रहे हैं? छोटा। कोई चीज इतनी बड़ी है, कोई इससे इतनी छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, छोटी है, ऐसे। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ऐसा सूक्ष्म शब्द का अर्थ ये मान करके चल रहे हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि परमाणु क्यों नहीं दिखाई देता, तो कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है। लोक में ऐसा प्रचलित भी है, बहुत छोटा है। जैसे कि हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, छोटे छोटे बहुत जीव होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्म का मतलब छोटा, ये भी लोक में प्रचलित है। इस बिंदु पर वैसे मैं पहले कुछ चर्चा कर चुका हूं, तो इनका प्रश्न है तो फिर से ले रहा हूं। तो एक तो ये सूक्ष्मता का होता है, यहां जब ये कहा जाता है कि परमात्मा सूक्ष्मतम है, आत्मा से भी सूक्ष्म है, उसका यह मतलब नहीं है कि परमात्मा आत्मा से भी छोटा है, यह सूक्ष्मता नहीं है। एक सूक्ष्मता दूसरी होती है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि अग्नि, तापमान, वो सब वस्तुओं के अंदर है, इनमें, इनके अंदर विद्यमान है। तो जो चीज दूसरे में प्रवेश कर जाती है, अग्नि लोहे के गोले में प्रवेश कर जाती है, तो जो चीज अंदर प्रवेश कर जाती है वो उसकी दृष्टि से सूक्ष्म होती है, अंदर भी प्रवेश कर सकती है, ये सूक्ष्म है। जैसे कि सुई की नोक होती है, उसको कह सकते हैं बहुत सूक्ष्म है उसकी नोक, इंजेक्शन लगता है वो वाली सुई और भी सूक्ष्म होती है, और इससे भी छोटी छोटी नीडल होती है, जैसे एक्यू पंचर के अंदर काम में लेते हैं, बहुत सी नीडल होती है, पतली पतली, बिल्कुल बारीक बारीक, उसको भी सूक्ष्म बोलते हैं। तीखी जो अंदर तक चली जाती है, प्रवेश कर जाती है दूसरे में। और स्थूल वो होती है जो सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकती, जो स्थूल में ही रहती है, ऐसी। तो जो दूसरे में प्रवेश कर जाता है, जैसे प्रकाश है, जैसे ताप है, कांच के अंदर से बिजली चली जाती है, प्रकाश चला जाता है, आर पार हो जाता है, तो ये सूक्ष्म है, इसलिए उसके अंदर से चला जाता है। अब इसका आकार से संबंध नहीं है, इस चीज का इस बड़े और छोटे आकार से संबंधित नहीं है। तो जब ये कहा जाता है कि परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, उसका ये मतलब नहीं लेना है कि आत्मा इतना छोटा है और परमात्मा उससे भी छोटा है, ये तात्पर्य नहीं है कहने का। ऐसा समझेंगे तो प्रश्न बनेगा आपका, उस दृष्टि से प्रश्न ठीक है। इनका प्रश्न है, आत्मा परमात्मा से सूक्ष्म होगा तो आत्मा बड़ी मानी जाएगी, यानी परमात्मा सूक्ष्म हुआ तो आत्मा बड़ी होगी। परमात्मा सूक्ष्मतम है यानी सबसे छोटा है, तो आत्मा उससे तो बड़ी ही मानी जाएगी। जिससे कुछ बड़ा कुछ नहीं और जिससे छोटा कुछ नहीं, दोनों एक पदार्थ में एक समय में कैसे रह सकते हैं? तो इनका मन में विरोध इस बात का है कि एक तरफ कहा गया कि परमात्मा सूक्ष्मतम है यानी सबसे छोटा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है यानी सबसे बड़ा है। तो एक ही वस्तु सबसे सूक्ष्म से यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ये कैसे हो सकती है? ये प्रश्न उस अर्थ में बिल्कुल ठीक है कि दोनों नहीं हो सकते। जो सूक्ष्म है यानी छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता, और जो बड़ा है वो छोटा नहीं हो सकता। तो जब ये कहा जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका मतलब है वो फैला हुआ है, सब जगह पे व्यापक है, सब स्थानों पर है। और जब ये कहा जाता है कि परमात्मा सूक्ष्म है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो छोटा है, वो सब जगह व्यापक होते हुए भी जो कण कण में है विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है, ये सबके अंदर जा सकना, ये सूक्ष्मता कही जाती है। तो जहां जहां मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, उसका मतलब है आत्मा के अंदर भी है, वो प्रवेश करने की, दूसरे में प्रवेश करने की उसकी सामर्थ्य, रह सकता है वो दूसरों में। तो व्यापक भी है देश की दृष्टि से और सूक्ष्म भी है, क्योंकि वो कण कण में और सब जगह विद्यमान है। इसलिए सर्वव्यापक होना और सूक्ष्मता होना जिस तरह से मैंने प्रस्तुत किया उसमें कोई
आपस में विरोध नहीं है। अगर सूक्ष्मता का अर्थ छोटा होता और फिर दूसरी तरफ कहते कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, तो यह विरोध बनता जो आपका प्रश्न बन सकता था। अगला प्रश्न, जब मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, ये प्रश्न है सत्यम जी का, जब मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी आत्माएं भटकती हैं और क्या भूत प्रेत जिंद आदि के रूप में रहती हैं, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर अपना असर दिखाती हैं? क्या यह बात सही है या फिर जिस मनुष्य के शरीर में वह असर होता है वह मनोवैज्ञानिक समस्या है? देखिए, अकाल मृत्यु भी होगी तो मृत्यु के बाद में परमात्मा के नियंत्रण में रहती है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। मृत्यु का देवता कथन में क्या किया जाता है? यमराज मृत्यु के देवता होते हैं, यमदूत आते हैं ले जाते हैं, जैसा कथन लोक में है। वो तो परमात्मा सब जगह है, यम भी परमात्मा का ही नाम है। वो नियंत्रण में रखता है, यमन करता है, नियमन करता है। तो मृत्यु के बाद में उस आत्मा को इस शरीर से ले जाना है, कहां जन्म देना है, ये सारा का सारा परमात्मा के अधीन रहता है, परमात्मा के नियंत्रण में रहता है और किसी के नियंत्रण नहीं है। उस आत्मा को मरने के बाद खुद को नहीं पता है कि मैं कहां हूं, कैसे हूं। परमात्मा कर्मानुसार जब यथा योग्य स्थान होगा वहां उसका जन्म करा देगा, वहां उसको प्रवेश करा देगा। तो मरने के बाद अकाल मृत्यु में जो आत्माएं रहती हैं वो कहीं भटकती हैं या किसी को बाधा पहुंचाती हैं, ऐसा संभव नहीं है। वो सब परमात्मा के नियंत्रण में रहता है। और परमात्मा क्यों ऐसे किसी आत्मा को वहां प्रवेश करा के दुखी कराएगा? परमात्मा को जो दंड देना है, व्यवस्था करनी है, वो तो वो वैसे भी दे सकता है। सत्यम जी का ये अगला प्रश्न है, यदि संसार के समस्त देश जनसंख्या पैदा करने पर रोक लगा दे तो जो आत्माएं शरीर को छोड़कर जाएंगी वो कहां जाएंगी? क्या जनसंख्या की रोक हटने तक इंतजार करेंगी या अन्य ग्रहों पर जाएंगी? तो पहली बात तो ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि जनसंख्या पर रोक लग जाए। ये जनसंख्या का मतलब मनुष्य आप कहना चाहते हैं। दूसरा, कल्पना में करें कि ऐसा हो जाए, पहले तो संभव ही नहीं है ऐसा। तो जो आत्माएं शरीर छोड़ करके जाती हैं वो सबके सब मनुष्य जन्म थोड़ा ना प्राप्त करती हैं। मान लीजिए रोक लगी भी है तो मनुष्यों के जन्म पर रोक लगा दी मनुष्यों ने धरती पर। जितनी आत्माएं शरीर छोड़ के जाती हैं वो सब मनुष्य जन्म थोड़ा ना धारण करती हैं। जिनके पाप कर्म अधिक हैं, 50% से अधिक हैं, वो अन्य शरीरों में जाती हैं, उतने अधिक पाप कर्मों को भोगती हैं पहले। तो अन्य प्राणियों का तो उत्पत्ति हो ही रही है वहां पर, वहां वो आत्माएं तो वहीं चली जाएंगी। और बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं जो मनुष्य से मनुष्य शरीर को धारण करती हैं, बहुत कम होती हैं ऐसी। 50-50% पाप पुण्य बना के रखना भी कठिन काम है। नहीं तो हम बहुत अधर्म, अन्याय, अत्याचार करते रहते हैं, छोटा मोटा, जिसका हमें पता भी नहीं है, हम जिसको पाप मानते भी नहीं है, ऐसा भी बहुत होता रहता है। और अगर किसी कारण से यहां पर जनसंख्या ना हो, मर जाए, तो ठीक है, अभी तो इतना लंबा चौड़ा पूरा संसार है, इतने लोकांतर है, कहीं भी भेज देगा। जितने इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं उससे ज्यादा लोकांतर है। इस पूरे पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उससे कई गुना ज्यादा लोकांतर है। तो इतने बड़ों पे एक एक भी जाएगा तो भी कुछ पता भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं है, कहीं भी भेज देगा। परमात्मा की व्यवस्था तो है। दूसरे लोगों से भी यहां आ सकते हैं, हम भी कब किस लोक में थे, कब यहां आए हैं, कुछ पता नहीं। यही पृथ्वी हमारा घर हो पिछले सब जन्मों का, ये तो कोई कह नहीं सकता है। कहीं से भी आना जाना होता है और परमात्मा को व्यवस्था करनी है, वो तो कर ही देता है। उसके पास अनंत संभावनाएं हैं, वो कहीं भी भेज देगा। हाँ, कुछ आत्माएं होती हैं जिनका देहांत हुआ और अब उनको उपयुक्त शरीर के लिए अभी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो ठीक है, होती है, वो तो व्यवस्था है। किसी आत्मा को ऐसे अच्छे शरीर में भेजना है, ऐसे अच्छे परिवार में भेजना है, तो ठीक है, वहां कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि गर्भाधान मनुष्य अधीन है, वो परमात्मा के अधीन नहीं है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। तो जब वहां गर्भ की स्थिति बनेगी, उस तरह का बनेगा, तो उस आत्मा को तब वहां भेज देता है परमात्मा। उसमें कोई आवश्यक नहीं है कि उसी समय में भेजना है, थोड़ी प्रतीक्षा है तो कोई बात नहीं है उसमें।
मदन जी का प्रश्न है, क्या ईश्वर दर्शन के बिना अज्ञानता का नाश नहीं होगा? तो ठीक है, ईश्वर दर्शन के बिना अज्ञानता का पूरा नाश नहीं होगा, कुछ तो हो सकता है, काफी हद तक हो सकता है, लेकिन पूरी तरह अज्ञानता का नाश नहीं होगा। तो क्या ईश्वर दर्शन के बिना अज्ञानता का नाश नहीं होगा? और अज्ञानता के नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति नहीं होगी? नहीं होगी। जितनी जितनी अज्ञानता दूर होती है उतने उतने दुख हमारे कम होते जाते हैं, और पूरी अज्ञानता दूर हो गई तो पूरे दुख नष्ट हो जाएंगे, वो मुक्ति में चला जाएगा। तो अज्ञानता के नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति नहीं होगी, और पूर्ण तथा स्थायी सुख मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही शुद्ध पूरा ज्ञान होता है, परिपूर्णता तो तभी आती है, उससे पहले भी बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार है, संप्रज्ञात समाधि है, वहां तक भी बहुत ज्ञान होता है, बहुत विवेक की स्थिति होती है, लेकिन फिर भी पूर्णता नहीं होती। और जो अविद्या का नाश है वो एक है वृत्ति के स्तर पर, समझ के स्तर पर, कि हमने ऊपर अभी हम कोई वृत्ति ऐसी नहीं उठा रहे, नियंत्रण में है, जो अविद्या से युक्त हो, राग द्वेष से युक्त हो। लेकिन यदि अभी संस्कार बाकी हैं, राग द्वेष के, उस ज्ञान का जो संस्कार है वो अभी बाकी है, तो बीज बाकी है। अभी कुछ भी असावधानी हुई, कोई ऐसी परिस्थिति आई, तो वो जो बीज हैं, संस्कार के रूप में बीज हैं, अविद्या के, वो वृत्ति के रूप में उभर के आ जाएंगे, आ सकते हैं। बीज रहते हुए भी फसल ना हो, ये भी किया जा सकता है कि जमीन में बीज पड़े हैं, लेकिन हमने काट काट के ऐसी स्थिति बना रखी है कि कुछ भी, एक भी पौधा नहीं है। खेत को बा दिया, सब कुछ साफ कर दिया, लेकिन बारिश होती फिर से आ जाते हैं नीचे से, तो बीज तो अंदर रहते हैं, और फिर साफ करेंगे, फिर बारिश होगी, फिर आ जाएंगे। तो जो बीज हैं वो समय पा करके फिर उभर सकते हैं। तो अविद्या का नाश, अज्ञानता का नाश तब कहलाता है जब बीज भी दग्ध हो जाते हैं, बीज भी समाप्त हो जाते हैं। अब अंकुरण हो ही नहीं सकता, अंकुरण है वृत्ति के रूप में आना। तो जब योगी ईश्वर का साक्षात्कार करता है, उसके बाद में अपने इन बीजों को भी दग्ध बीज कर देता है, जला देता है, वो अंकुरित नहीं हो सकते, वृत्ति के रूप में आ ही नहीं सकते, सारी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। ये अंतिम स्थिति है, उसके बाद में ही उसको मुक्ति होती है, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। अंकित जी का प्रश्न है, आत्मा एकदेशी होकर भी निराकार कैसे है? आत्मा को कहा गया एकदेशी है, परमात्मा सर्वव्यापक है, और साथ में परमात्मा भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है, ये भी कहा गया। तो एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीछे भी मैंने वैसे थोड़ी चर्चा की थी। क्या कोई एकदेशी वस्तु निराकार हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे ये एकदेशी वस्तु है, एक स्थान पर है, एक देश में है, यहां नहीं है, यहां पर है, तो ये साकार है, निराकार है? साकार है। क्या आकार है इसका? चौकोर है, कि भाई ये है। तो एकदेशी वस्तु का मतलब ये होता है कि ये एकदेशी है, मतलब यहीं तक है, जहां तक इसने जगह घेर रखी है यहीं तक है, इससे ऊपर नहीं है, इससे इधर बगल में, चारों तरफ, नीचे, जितना इसका घेरा है, फैलाव है, उससे आगे ये नहीं है। अब चाहे इसको ले लें, चाहे आंवला ले लें, चाहे पृथ्वी को ले लें, चाहे सूर्य को ले लें, जो भी एकदेशी हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, उन सब पे ये नियम लगेगा कि जहां तक वो हैं, जहां तक उनका फैलाव है, उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं वो नहीं होते। ठीक है? तो आत्मा भी जब एकदेशी है तो इसका मतलब है कि उसका भी कुछ फैलाव होगा, जितना भी है छोटा है, जहां तक उसका फैलाव है उसके ऊपर वो नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, एक स्थान पर होगा। तो उसका कोई आकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ये इनके प्रश्न का आधार है। प्रश्न इनका क्यों उठा? क्योंकि जो भी एकदेशी चीज होती है उस सब में आकार है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब आकार शब्द का दो तरह से अर्थ किया जाता है। एक तो जो अभी हम ले रहे हैं ये परिमाण, इसका घेरा, एक शब्द है परिमाण। और
एक है आकार। दोनों में अंतर समझना है हमें। अब मैं आपसे पूछता हूं, दूध का क्या आकार है? दूध साकार है निराकार है? निराकार है। इन्होंने क्यों कहा निराकार है? क्योंकि ये वस्तुएं तो हैं, कोई आयताकार है, कोई त्रिकोण है, कोई षटकोण है, कोई गोल है, ठीक है, कोई अनियताकार है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। अलग अलग चीजें होती है ना, जो जैसे गणित में और रेखा गणित में पढ़ाया जाता है। कपड़ा है तो, धागा है तो, सबका अपना अपना एक आकार फैलाव होता है, निश्चित होता है उसका। दूध का क्या है? और दूध जैसे सभी तरल पदार्थों का, पानी ले लो, तेल ले लो, कुछ भी ले लो, ये साकार है या निराकार है? निराकार है। निराकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप साकार कहेंगे तो पूछेंगे अच्छा कौन सा आकार है वो वो कुछ कह नहीं सकते, तो उसके लिए शब्द होता है अनियताकार। अनियताकार, ठीक है। जिस पात्र में, जिस स्थान में वो होते हैं उसी आकार वाले हो जाते हैं। गिलास में है तो गिलास में, कहीं भी तरल पदार्थों पे सब पे ये लागू होती है। तो इसलिए हमें कहता है कि हम उसको आकार नहीं कह सकते। लेकिन दर्शन की परिभाषा में जो आकार का मतलब है वो क्या है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिसको आंख से हम देख सकते हैं। तो दूध को हम आंख से देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं, तेल को देख सकते हैं, द्रवों को देख सकते हैं। तो वो उस दृष्टि से आकार है। एक होता है परिमाण, आप उसका निश्चित परिमाण नहीं बता सकते, इसलिए कह रहे हैं कि वो निराकार है। वायु साकार है निराकार है? निराकार है। फिर विचारने की बात है। अच्छा, एक देशी है या सर्वव्यापक है? एक देशी है ना, जितनी भी फैली हुई हो, लेकिन एक घेरा है ना उसका पृथ्वी के आगे, तो एक देशी है। और साथ में आप उसको निराकार भी कह रहे हो। इनका प्रश्न तो यही था कि जो आत्मा एक देशी होकर भी निराकार कैसे है? वायु आप में से ही कुछ कह रहे हैं निराकार भी है, कुछ साकार कह रहे हैं, कुछ निराकार कह रहे हैं। अच्छा, सुख और दुख एक देशी है सर्वव्यापक है? सुख और दुख एक देशी है सर्वव्यापक है? कहां पर है? साकार है निराकार है? साकार है। साकार है कहोगे तो आकार पूछेंगे आपसे, कौन सा आकार है? एक देशी है ये तो पक्का है, इसमें किसी को भी मतभेद नहीं है। लेकिन अधिकांश तो उसको निराकार कह रहे हैं और कुछ साकार कह रहे हैं। तो कोई चीज एकदेशी हो और साकार हो, साकार होना जरूरी है ये तो कुछ नहीं। हाँ, इन चीजों पे तो घटता है कि एकदेशी है तो साकार भी है। मैंने आपको कई अपवाद बताए। तो ये नियम जो आत्मा पे घटा रहे हैं कि जो एकदेशी है तो निराकार कैसे, एकदेशी तो साकार ही होगी, ये मान करके प्रश्न किया गया। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए जो एकदेशी हैं लेकिन निराकार है। इस बिंदु पे और चर्चा करेंगे, कुछ और इसके पक्ष हैं। अभी आधा भाग मैंने थोड़ा बोला है। आप भी लोग भी विचार कीजिएगा कि एकदेशी वस्तु साकारी होती है या निराकार भी हो सकती है। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।